नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रचित और आप सबका स्वागत है यूट्यूब के एक फ्रेश एपिसोड में। और ये जो वीडियो है वो मैं स्पेसिफिक 3-4 डिवाइस के लिए ही बना रहा हूं जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में मिले थे। बेसिकली ये S20 प्लस का एक पर्टिकुलर डिवाइस है, OnePlus 8 Pro है और इसके अलावा Note 10 प्लस है। सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो मैंने काफ़ी सारे टेस्टिंग किया है इस पर्टिकुलर डिवाइस के ऊपर S20 प्लस के साथ, और मैंने एक्चुअली सैमसंग के स्टोर में गया था बेसिकली इसको चेक करने के लिए कि जो मुझे इश्यूज़ नज़र आ रहे थे वो जेन्युइन इश्यूज़ है या फिर सैमसंग के स्टोर में जो डेमो डिवाइस है उसमें भी वही है। तो सबसे पहले डिस्प्ले जो मुझे ऐसा लग रहा था कि स्लाइट येलोइश टिंट है या समथिंग काइंड ऑफ, तो जी नहीं, मैंने जो 2-3 डिवाइस देखे स्टोर में उनका डिस्प्ले भी सिमिलर था, काइंड ऑफ सिमिलर येलोइश। तो ये जेनरिक इशू नहीं है, ये या फिर ये डिफेक्ट नहीं है, इसका डिस्प्ले ऐसे ही बनाया गया है, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ जो मुझे अनोइंग लग रही थी वो था उसका बैक पैनल का वाइब्रेशन। अगर मैं 50-60% तक वॉल्यूम रखता हूँ कोई सॉन्ग के लिए या फिर रिंगटोन के लिए, तो बैक बहुत वाइब्रेट होती है इसकी। तो मैंने एक्चुअली डेमो जो फ़ोन था सैमसंग स्टोर में वहाँ भी ट्रांसफ़र करके देखा 2-3 सॉन्ग्स, तो उसमें भी सिमिलर काइंड ऑफ वाइब्रेशन मुझे नज़र आए। सो बेसिकली ये डिफेक्ट भी नहीं है या बग भी नहीं है, उसको डिज़ाइन वैसे तरीके से ही किया गया है, तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। और तीसरी एक चीज़ है जो मैं बोला था कि बैटरी ड्रेन काफ़ी हो रहा है, तो ये चीज़ सच है कि बैटरी ड्रेन ज़रूर है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है उस वजह से ये पर्टिकुलर बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे डिवाइस जिसमें 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है। हाँ, OnePlus 8 Pro या कोई ऐसे स्मार्टफोन है जिसमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, तो वहाँ बैटरी लाइफ में भी थोड़ी बहुत ज़्यादा मिलती है। लेकिन स्नैपड्रैगन और एक्सिनोस के प्रोसेसर के बीच में अगर 120 हर्ट्ज़ के अगर बैटरी लाइफ कंपेयर करते तो डेफिनेटली 45 मिनट्स का स्क्रीन ऑन टाइम का जो फ़र्क है वो ज़रूर गिरता है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, मैंने इस पर्टिकुलर डिवाइस को कैलिब्रेट किया, बैटरी कैलिब्रेशन। सो काइंड ऑफ 100% के चार्ज किया था कल रात को 10 बजे, और आज दोपहर को ऑलमोस्ट 1 बजे तक उस पर्टिकुलर डिवाइस को 5% तक ड्रेन डाउन किया। सो 100 to 5, और अगेन बाद में डिवाइस का कैश क्लियर किया। कैश क्लियर करने के लिए आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा डिवाइस, और फिर वॉल्यूम अप और पावर की दोनों एक साथ दबा के रखना पड़ेगा। तो आप रिकवरी मोड में जाओगे सैमसंग के, और वहाँ रिकवरी मोड में जाके कैश को क्लियर करना, डेटा मत क्लियर करना, सिर्फ कैश को क्लियर करना, और फिर उसके बाद फ़ोन को चार्ज करना अगेन 100% प्योर। तो उसके बाद मेरा जो फर्स्ट चार्जिंग था कैश क्लियर करने के बाद, तो उसने ऑलमोस्ट 2 घंटा लिया। सो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक 2 घंटा वो पूरा चार्ज होते गया। तो बेसिकली कल 10 बजे से 10:30 बजे से लेके आज दोपहर को 1 बजे तक मुझे ऑलमोस्ट 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले के साथ, जिसमें मेरा 1-1.5 घंटे का ऑलमोस्ट गेमिंग था। गेम खेल रहा था मेरे बेटे के साथ 1 घंटा, और कुछ 2 घंटा मैंने सीरीज़ देखा, तो 3 घंटा वैसा, और बाकी 2 घंटा नॉर्मल कैजुअल ब्राउजिंग, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया काइंड ऑफ। तो 5 घंटे का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम कल मिला था। और अभी 3 बजे जब भी 100% फुल चार्ज हो गया, उसके बाद मैंने एक्चुअल यूज़ करना स्टार्ट किया 4:30 बजे, और लगभग मैंने 2 घंटा यूज़ किया इसको, 2 या फिर 2.5 घंटा, 1.25 घंटा तक आप बोल सकते हो, 1.25-2 घंटा। तो 1.25-2 घंटे तक अभी इस बैटरी का स्टेटस है 63%, और मेरे हिसाब से अगर यही सेम पैटर्न कंटिन्यू रहा तो मेरे हिसाब से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इस पर्टिकुलर साइकिल में भी ज़रूर मिलेगा, 5 या फिर 5.5 घंटे का। लेकिन इस पर्टिकुलर साइकिल में मैंने कुछ बैटरी के टिप्स किए हैं बैटरी सेव करने के लिए, जो जितने भी सारे एप्लीकेशंस हैं मेरे फ़ोन में उन सभी को मैंने स्लीपिंग मोड में डाल दिया है, एक्सेप्ट व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कुछ जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस है, मैसेजिंग एप्लीकेशंस, उनके अलावा बाकी सारे एप्लीकेशंस को मैंने स्लीपिंग मोड में डाल दिया। पावर को ऑप्टिमाइज़ बैटरी सेटिंग कर दिया और एडाप्टिव पावर सेविंग को ऑन कर दिया। ये कुछ चेंजेस किए मैंने। सो लेट्स सी, मैं देखता हूँ आगे 1-2 दिन में कैसा इसका बैटरी बैकअप मिलता है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर 5 घंटे का बैटरी बैकअप अगर इसको मिल रहा है, जिसमें 1 घंटे का गेमिंग है, तो आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ। 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले पे हम लोग इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें थी मेरी जो मैंने कल नोटिस की थी एज अ बग या फिर एज अ डिफेक्ट करके, लेकिन मैंने आज वो क्लैरिफाई करने की कोशिश की आपके सामने। फिर भी अगर आपके फ़ोन में आपको लगता है कुछ डिवाइस का इशू है या फिर डिस्प्ले का इशू है या फिर साउंड क्वालिटी का इशू है, बैटरी का इशू है, तो आप रिप्लेसमेंट के लिए डाल दो, 7 डेज़ का रिप्लेसमेंट पीरियड रहेगा। तो ये तो बात हो गई S20 प्लस की। और दूसरी चीज़, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि 49,000 के बाद आपको फिर से कुछ भरना पड़ेगा क्या? तो जी नहीं, अगर आप फुल पेमेंट करते हो 49 का तो आपको बाद में 1 साल के बाद कोई भी भरना नहीं है, ये फ़ोन पूरा आपका ही हो गया।
मतलब हर जगह पे, हर चैनल पे इस पर्टिकुलर फ़ोन की प्राइस आज के तारीख में 49,000 ही है। तो ऐसा नहीं है कि फ्लिपकार्ट पे ही है, सैमसंग पे भी जाओ या फिर और कोई मतलब ऑफलाइन मार्केट में भी जाओ, आपको सेम प्राइस में मिल जाएगा। तो ये तो बात होगी इसकी। काफ़ी सारे लोग नोट 10 प्लस के बारे में भी बोल रहे थे, लेकिन एक्चुअली मैं 120 हर्ट्ज़ ट्राई करना चाहता था एंड डेफिनेटली मतलब इन दोनों में हमको फ़र्क नज़र आता है, 60 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़। 120 हर्ट्ज़ काफ़ी स्मूथ है, मतलब गेमिंग के लिए भी काफ़ी स्मूथ है। ड्रॉबैक है कि बैटरी ड्रेन होती है, लेकिन काफ़ी स्मूथ है। बट आई स्टिल कैन सर्वाइव विद 60 हर्ट्ज़, ऐसा कोई शो स्टॉपर नहीं है। एंड काफ़ी सारे लोग मुझे OnePlus 8 और 8T के बारे में भी बोल रहे थे। सो बेसिकली अगर मैंने OnePlus 8 भी देखा, OnePlus 8T सॉरी, मैंने गया था ऑफलाइन स्टोर में, तो OnePlus 8T को भी देखा। काफ़ी फ्लैट डिस्प्ले है उसका और पीछे से सिमिलर दिखता है ये S20 प्लस के जैसा ही। तो आप इस पर्टिकुलर अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले चाहिए OnePlus 8T में तो आप जा सकते हो। अगर आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए तो आप OnePlus 8 के साथ जाना, क्योंकि कर्व डिस्प्ले आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम लगेगा। लेकिन OnePlus 8 में जो कैमरा डिज़ाइन है वो सिमिलर है जैसे प्रीवियस इसमें था, तो वो एक ड्रॉबैक है। तो इसमें अभी आपको चूज़ करना है कि 8 के साथ जाना है या फिर 8T के साथ जाना है। तो बेसिकली मैं प्रीफर करूँगा कि OnePlus 8 के साथ जाओ अगर आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए तो। और ये मैंने एक्चुअली कवर मंगवाया था अमेज़ॉन से, आपको मिल जाएगा, बहुत सारे कवर्स है, लेकिन ये काफ़ी मुझे पसंद आया। कुछ 700 रुपीज़ का था और काफ़ी थिन स्लिक है। और जैसे मैंने कल नोटिस किया था कि इसमें कोई भी बम्प नहीं है, मतलब पूरा फ्लैट डिस्प्ले के साथ काफ़ी फ्लैट है पैरेलली, तो आपको कोई ऐसा अनोइंग मतलब फीलिंग भी नहीं आएगी। तो ये तो बात हो गई S20 प्लस की, Note 10 प्लस की, OnePlus 8 और 8T की। अगर आपको बैटरी लाइफ चाहिए तो एक्सिनोस के साथ मत जाना, ये मेरा फ्रैंक ओपिनियन। अगर आपको गेमिंग करना है तो एक्सिनोस के साथ मत जाना। कैजुअल गेमिंग करना है तो ठीक है आप जा सकते हो, लेकिन आप बहुत हेवी गेमर हो, प्रोफेशनल गेमर हो, तो आप ये फ़ोन मत ले लो। सिंपल सी चीज़ें। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे फ़ोन मिलेंगे गेमिंग के लिए, लाइक ROG फ़ोन है या फिर और कोई फ़ोन है जो स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन डे टू डे लाइफ में मुझे इस पर्टिकुलर फ़ोन में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आई। फ़ोन हीट भी नहीं होते। मेजर चीज़ मैं बोलना भूल गया कि ये फ़ोन मैंने एक्सटेंसिवली यूज़ किया लेकिन कभी भी हीट नहीं हुआ। और मेरा फ़ोन अक्टूबर के सिक्योरिटी पैच पे चल रहा है 1 UI 2.5। तो आई डोंट नो ये इशू सॉल्व हो गया या कुछ नहीं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। तो ये था मेरा कुछ इनिशियल फीडबैक S20 प्लस के साथ। अगर आप लेना चाहते हो या फिर आपका कोई और डाउट रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल देना और मैं आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून।